हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये कहानी गांव के एक गरीब परिवार की है। इस परिवार में राम अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी सीता के साथ रहता था। उनके परिवार का खर्चा बस राम की कमाई पर चल रहा था। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर का गुजारा हो जाता था। परंतु फिर भी वे खुश रह रहे थे। एक दिन अचानक से राम को पता चलता है कि उसके मालिक ने उसे काम से निकाल दिया है। वह दुखी हो जाता है और यही सोचता सोचता अपने घर की तरफ आता है। राम घर पहुंच जाता है और उदास होकर बैठ जाता है। क्या हुआ जी? आज आकर आपने कुछ कहा नहीं। सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, तू चुप क्यों है? कुछ बोलो तो सही। माँ, मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँगा। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो हमारे पास खाना है और जब तक ये खत्म होगा तब तक तुझे दूसरा काम मिल जाएगा। परेशान मत हो। माँ जी ठीक कह रही हैं। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं जल्दी से जल्दी कोई काम देखने की कोशिश करता हूँ। राम इतना कहकर वहां से चला जाता है। राम अपने काम के लिए दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से सबसे बात करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता और वह निराश हो जाता है। राम निराश होकर घर आ जाता है। उसकी पत्नी सीता वहां परेशान सी बैठी हुई थी। सीता, क्या हुआ? तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हो? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं जी, घर में कुछ खाने को नहीं है। माँ जी भी ठीक नहीं है। आगे सब कैसे होगा जी? मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। मैं जानता हूँ, मैंने हर जगह काम की बात की, लेकिन किसी के पास मेरे लिए कोई काम नहीं है। दोनों को बहुत चिंता होती है और दोनों सोचते हैं कि ऐसा क्या काम करें कि हमारी चिंता खत्म हो जाए। तभी अचानक से सीता को एक ख्याल आता है। मुझे एक विचार आया है जिससे शायद हम अपना खर्चा चला पाएं। विचार? कैसा विचार? सीता, ठीक से बताओ। मैं शादी से पहले अपने घर में रोटी से और कुछ सब्जियों से रोटी रैप बनाती थी। वो हमारे घर में सबको बहुत पसंद आता था। क्यों ना हम उसकी छोटी सी दुकान खोल लें? वो टेस्टी भी होगा और हेल्दी भी। अरे वाह सीता, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ, उससे कुछ पैसे उधार लेके मैं सारे इंतजाम करता हूँ, और तुम भी तैयारी करो। राम और सीता मिलकर एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं और सीता बनाना चालू करती है। राम भी उसकी मदद करता है। तभी वहां कुछ ग्राहक आ जाते हैं और अपना ऑर्डर दे देते हैं। राम उन्हें उनका ऑर्डर लाकर देता है। ग्राहकों को रोटी रैप बहुत पसंद आता है। ग्राहकों को रोटी रैप बहुत मज़ेदार लगता है और वो पैसे देकर चले जाते हैं। सीता, आज पहले दिन हमारी अच्छी आमदनी हो गई। ग्राहक बहुत तारीफ कर रहे थे, उन्हें बहुत पसंद आया। तुम्हारे हाथ में जादू है। माँ, हम घर आ गए। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा बीता। धीरे धीरे राम और सीता की दुकान चलने लगती है। लोगों को सीता के हाथ की रोटी रैप बहुत पसंद आने लगी। वहां आकर लोग मजे से खाते और घर भी ले जाते थे। धीरे धीरे उनकी समस्या खत्म हो गई और उनके पास खूब पैसे आने लगे। माँ, हमारे पास पैसे जमा हो गए। अब हम नया घर भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ सीता की वजह से मुमकिन हो पाया है। अगर इसने काम शुरू नहीं किया होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। मुझे तो हमेशा से पता था मेरी बहू घर की लक्ष्मी है। तू बेकार की चिंता कर रहा था। अब सब ठीक हो जाएगा। अपने कमाए हुए पैसों से वो नया घर ले लेते हैं और अपनी दुकान को भी वो बड़ा कर लेते हैं और
खुशी से रहने लगते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।